जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। भजन संहिता 32:3। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। अगली आयत में लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। दाऊद यहाँ ये कह रहा है कि मैंने जब अपना पाप छिपाने की कोशिश की तो मुझे चैन नहीं मिल रहा, और जैसे ही मैंने अपना पाप कन्फेस कर लिया, आपने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, पाप जो होता है वो कीटाणुओं की तरह होता है, जर्म्स की तरह। अब ये हमें भले ही दिखाई ना पड़े, लेकिन ये हमें नुकसान पहुंचाता रहता है। ये एक तरह से हमें बीमार करता रहता है। लेकिन पापों को मान लेना एक तरह से हाथ धोने जैसा है। मतलब अपने पापों को मुंह से कन्फेस कर लेना, ये आपके भले के लिए ही है। इससे आपका ही आत्मिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये बातें विश्वासियों से एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि विश्वासी अपने पाप को कन्फेस करे। बहुत से विश्वासी अपने पाप को कन्फेस नहीं करते हैं या मुंह से बोलते नहीं है कि हमसे अपराध हुआ है, और हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर से अपने रिश्ते को ठीक करते हैं। अब देखिए, 2 तरह से हमें पापों को कन्फेस करना है। एक तो परमेश्वर के सामने और दूसरा इंसानों के सामने। याकूब 5:16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, कन्फेस कर लो। मतलब एक दूसरे के प्रति, इंसानों के प्रति जो आपसे गलतियां हो गई हैं उसे कन्फेस कर लीजिए, मान लीजिए अपने पापों को, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये वो धर्मी जन है जिसे खुद चंगाई चाहिए, और ये चंगाई मिल सकती है आपके पापों को मान लेने से। प्रोडिगल सन को यानी उड़ाऊ बेटे को याद कीजिए। उसने परमेश्वर के सामने तो अपने अपराधों को माना ही, लेकिन जब वो अपने पिता के सामने पहुंचा तो उसने कहा कि मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ। और पिता तो इसी बात का इंतजार ही कर रहा था, जैसे कि हमारे स्वर्गीय पिता करते हैं। बाइबल में पिता के स्वभाव के बारे में एक बात और दी है, 1 यूहन्ना 1:9। अगर हम अपने पापों को मान ले यानी कन्फेस कर ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मतलब ये है कि अगर हमने सच्चे दिल से अपने पापों की क्षमा मांगी है, कन्फेस किया है कि हमसे ये पाप हुआ है और हम इससे खेदित हैं, दुखित हैं, अब हम इसे दोबारा करना नहीं चाहते, हम छोड़ रहे हैं इसे, तो पिता परमेश्वर माफ करने में सच्चे हैं और विश्वास योग्य है। मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपने पापों को फेसबुक पे अपलोड कर दें। सारी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर पिता को बता सकते हैं और उस व्यक्ति के विरोध में जिसके विरोध में आपने पाप कर दिया है उसके सामने मान सकते हैं। और मसीह में किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये आपके पापों को 4 जगह गाएगा नहीं, बताएगा नहीं, ऐसे व्यक्ति के सामने अपने पापों को बता सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं। आपको यहूदा इस्करियोती याद है? यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेचने के बाद वो जाता है फरीसियों के पास उन सिक्कों को लौटाने। पैसा भी लौटा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगर अपने पापों का अंगीकार करना ही है तो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने कीजिएगा जो आत्मिक स्तर से, आत्मिक सोच से मजबूत हो। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा हिस्सा जरूर होता है जो वो किसी से कभी बता नहीं पाता, लेकिन वो हिस्सा उसे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खाया जाता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने ये व्यवस्था रखी है विश्वासियों के लिए कि वो अपने पापों का अंगीकार करें जिससे चंगे हो जाएं। सबको जय मसीह की।